मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य, भगवान को भी उनके कर्मों की सजा मिलती है। रामचरितमानस में एक जगह प्रसंग है कि प्रभु श्री राम ने बाली का वध छिप करके किया था। इसके पीछे कारण है कि बाली को वरदान मिला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसे प्राप्त हो जाती थी। स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को यदि शत्रु की आधी शक्ति उसे मिल जाए तो बलवान होगा ही और शत्रु निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाएगा। चूँकि धर्म की रक्षा भी करनी थी और बाली का वध भी करना था, इसीलिए मजबूरी में प्रभु श्री राम को छिप करके उस पर प्रहार करना पड़ा। और जब बाली घायल होकर के गिर गया तो बाली ने रामचंद्र जी से प्रश्न किया, जो कि मानस में चौपाई है कि मैं बैरी सो ग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। बाली ने कहा, हे प्रभु, सुग्रीव आपको इतना प्यारा है और मैं आपका बैरी कैसे हो गया, जबकि मैंने आज तक तो आपके विरुद्ध कोई वैसा षड्यंत्र किया नहीं, आपके विरुद्ध मैंने कोई कदम उठाया ही नहीं। और हम और बाली तो एक ही साथ रहते थे, पहली बार दोनों से आपको भी मुलाकात हो रही है, फिर सुग्रीव आपको इतना प्यारा क्यों बन गया और मैं इतना आपका बैरी क्यों हो गया। इसके उत्तर में प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम में कोई गलती नहीं है, तुम हर दृष्टिकोण से काफ़ी ताकतवर हो, ज्ञानी हो, बलशाली हो, लेकिन सारी अच्छाइयों की एक ही कमी है, जो कि तुम अधर्म के रास्ते पर हो। बाली ने पूछा, मेरा अधर्म क्या है? मैं तो एक राजा होने के नाते भली भांति अपने राज्य की सत्ता को संभालता हूँ और प्रजा वत्सल बन करके प्रजा की रक्षा करता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, ये बात तो बहुत अच्छी है, किष्किंधा राज्य के तुम राजा हो और प्रजा वत्सल भी हो, लेकिन सारी अच्छाइयों को समाप्त कर देने वाली तुम्हारे अंदर एक ही बुराई है, और वो है तुम अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखे हो। आगे प्रभु श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, पुत्रवधू, बेटी, इन लोगों के प्रति यदि किसी की गंदी निगाहें पड़ती हैं, इसके साथ कोई दुराचार करता है, निश्चित रूप से वो पापी है और वो मेरा बैरी है। और तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा के साथ
को जबरदस्ती अपनी रानी बना करके रखा है और सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। इसी अधर्म के लिए, इसी कुकृत्य के लिए तुम्हारा वध करना पड़ा। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर द्वापर युग में जब प्रभु श्री राम कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो एक बार वो जंगल में बैठ कर के कदम के नीचे बैठ के आराम से पैर फैला करके और बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की धुन में वो खो गए थे। तब तक उसी जंगल में एक शिकारी जो शिकार करने आया था और कृष्ण भगवान के अंगूठे की चमक जब उसे दिखाई दी दूर से तो उसे लगा कि शायद किसी हिरनी की आँख है और हिरनी वहाँ बैठी हुई है। उसने वहीं से निशाना साधा और तीर आकर के कृष्ण भगवान के अंगूठे में लग गई। अपने निशाना को सही पाते हुए शिकारी वहाँ से दौड़े आया कि मैं अपने शिकार को अपने कब्जे में कर लूँ। लेकिन शिकारी यहाँ पहुँचा तो देखा वो हिरनी की आँख नहीं बल्कि कृष्ण भगवान के अंगूठे से लहू निकल रहा था, रक्त बह रहा था। बहुत दुखी हुआ और क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझसे गलती हो गई। इसके उत्तर में कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे कर्मों की सजा है। मैं पिछले जन्म में इसी तीर से छुप करके बाली का वध किया था और आज जो मुझे तीर लगी है मैं पहचानता हूँ वही तीर है, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरे कर्मों की सजा है। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा हो, महाराजा हो, प्रजा हो, जनता हो, सामान्य व्यक्ति हो, यहाँ तक ईश्वर को भी अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि हम जीते जी कुछ अच्छे कर्म करें। जब करना ही है तो कुकर्म ना करके सुकर्म करें। ये अलग की बात है कि मजबूरी बस धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को कुकृत्य करना पड़ता है, लेकिन सामान्य जिंदगी में वो धर्म की रक्षा करे और सुकर्म करे। ऐसे कर्म जिससे किसी की भलाई हो, किसी का नुकसान नहीं हो। अन्यथा बुरे कर्म कई जन्मों तक आपका पीछा करता है और अच्छा कर्म भी कई जन्मों तक आपका साथ देता है। इसीलिए हमेशा कर्मों पर ध्यान दें और सही कर्म करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।